सो ट्रिग्नोमेट्री में थे। okay? अब मल्टीपल एंगल्स के थोड़े से जो है फॉर्मूलाज वो देख लेते हैं, which are sin 2 theta. Sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta, which is equals to, we can also write that it is equals to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. okay? कैसे करना है ये भी पता है, कैसे करेंगे, इसको sin square theta plus cos square theta से डिवाइड कर लेंगे और हमें ये मिल जाएगा। okay? ये होगा हमारा नंबर 1। सेकेंड वन इज cos 2 theta. cos 2 theta इक्वल्स टू क्या है, ये हमें पता है, cos square theta minus sin square theta, और we can write this is equals to 2 cos square theta minus 1 और 1 minus 2 sin square theta, or in form of tan it is 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. okay, now third one is tan 2 theta. What is tan 2 theta? It is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta sin theta upon cos theta. okay, sin 2 theta divided by cos theta, ये दोनों का अगर डिवाइड कर दे तो हमें यही मिलेगा 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. okay, next one is sin 3 theta. sin 3 theta क्या होता है, 3 sin theta minus 4 sin cube theta cos 3 theta. cos 3 theta होता है 4 cos cube theta minus 3 cos theta. okay, next one is tan 3 theta. इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जी नहीं, tan 3 theta इजीली हम फाइंड करेंगे, which is 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. Next, number 7 is sin theta by 2. okay, 2 theta देख लिया, 3 theta देख लिया, अगर sin theta by 2 है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2. ये हमें पता है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो उसी के ऊपर से हमने ये लिखा हुआ है. ओके, सेम थिंग cos थीटा बाय 2, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2 और सिमिलरली tan थीटा बाय 2. tan थीटा बाय 2 क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा. तो इतने जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखने हैं. लेक्चर्स में हो चुके हैं सारे के सारे, ये सिर्फ एक रिवीजन था. नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल. तो फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा. ओके, इसके ऑप्शन है नंबर 1 विच इज 2 sin थीटा, नंबर 2 is 2 cos theta, number 3 is sin theta and number 4 is cos theta. क्वेश्चन देख के लग नहीं रहा कि ऐसा आंसर आएगा, लेकिन आएगा तभी तो. 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो नन ऑफ दिस भी नहीं है. तो क्या होगा हमारा आंसर, बोलो क्या हो सकता है. कुछ कॉमन दिख रहा है जो हम कर सके यहाँ पे. So, 2 कॉमन, यस 2 कॉमन ले सकते हैं. तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन
तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू बोलो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, अभी अभी लिखा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा, यस और नो? इट इज 2 cos square 2 थीटा। तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज 4। ओके, तो 4 यहाँ पे बीच में प्लस है, सॉरी मैंने प्लस नहीं लिखा यहाँ पे, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल सकता है विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा cos 2 थीटा। ओके, फिर से हमें वही मिला, देखो 2 प्लस 2 cos थीटा ऐसा ही कुछ है। ओके, जो यहाँ पे था 2 प्लस 2 cos 4 थीटा था, अब यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर रह जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा इज क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो विच इज इक्वल्स टू क्या, अगर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 और cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो हमारा आंसर है 2 cos थीटा विच इज अवर ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल is 1 plus sin theta minus cos theta divided by 1 plus sin theta plus cos theta। इसके ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 1 is cot theta by 2, नंबर 2 is sin theta by 2, number 3 is cos theta by 2, number 4 is tan theta by 2। बोलो क्या करेंगे, कौन बोलेगा? પ્લસ sin થીટા પ્લસ cos થીટા મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો શું થશે એના પછીનું સ્ટેપ પણ વિચારવાનું, જે ડબલ છે તો એવું કરીશું તો આપણને શું મળશે, જેનાથી બેનિફિટ થશે એ વિચારવાનું। सपोज हमने ऐसा किया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो साइन थीटा के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, जो हमें नहीं चाहिए राइट। अब देखो ऑप्शंस हमें क्या दिए हुए, ऑप्शंस के अंदर हमें थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 दिख रहा है राइट, मतलब इन सभी को हमें किसी ना किसी तरीके से थीटा बाय 2 के फॉर्म में लाना है। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का हमें हमारे पास फॉर्मूला है जो थीटा बाय 2 में कन्वर्ट होता है, सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा का भी है तो इसको हम सबसे पहले रीराइट कर देंगे विच इज 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, हमें ऑप्शंस भी तो ध्यान में रखने हैं ना कि हमें आंसर क्या लाना है, थीटा बाय 2 के फॉर्म में लाना है। अब 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस, अब यहाँ पे तो थीटा बाय 2 आ गया, यहाँ पे भी थीटा बाय 2 चाहिए तो साइन थीटा इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा अगेन 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो ऊपर क्या है साइन थीटा बाय 2 कॉमन निकलेगा, नीचे से कॉस थीटा बाय 2 कॉमन निकलेगा, 2 2 तो दोनों में से निकलेंगे, तो 2 साइन थीटा बाय 2
डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा बाय 2। यहाँ पे अंदर क्या बचा देखो, दोनों के अंदर sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2, यहाँ पे cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, तो कैंसिल ही होने वाले, फिर भी sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। जेडब्ल्यू में आप कर रहे हो ये सारा, आप रफ वर्क में करोगे तो ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझ में इसीलिए लिख रही हूँ। आपको डायरेक्ट यही आंसर लिखना है विच इज tan थीटा बाय 2। इस स्टेप के अंदर ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए, आपको नेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर आंसर इज 4 tan थीटा बाय 2। आपको ये एक्सप्लेन करो नहीं हुआ। फर्स्ट स्टेप हमें मास 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 याद છે? हमें याद છે। ओके, सेम 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 याद છે? એ પણ યાદ છે, રાઈટ? 1 માઇનસ cos Yes, થીટા ma'am. 2 sin સ્ક્વેર થીટા બાય 2 થાય અને 1 પ્લસ cos થીટા એ 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાય 2 થાય। હવે આપણી પાસે બીજો એક ફોર્મ્યુલા છે which is sin 2 થીટા and sin 2 થીટા is equals to 2 sin થીટા into cos થીટા। હવે થીટા ની જગ્યાએ થીટા બાય 2 લઈ લઈએ તો sin થીટા is equals to 2 sin થીટા બાય 2 into cos થીટા બાય 2 લખાય, રાઈટ? yes or no? यस मैम। ओके, तो આપણે અપ્લાય કર્યું। હવે ઉપર મતલબ ન્યુમરેટર માંથી આપણી પાસેથી sin થીટા બાય 2 કોમન નીકળશે, જોડે જોડે 2 પણ નીકળશે, તો 2 sin થીટા બાય 2 કોમન નીકાળ્યું તો અંદર શું રહ્યું sin થીટા બાય 2 પ્લસ cos થીટા બાય 2, નીચેથી 2 cos થીટા બાય 2 કોમન નીકળશે તો અંદર શું રહ્યું cos થીટા બાય 2 પ્લસ sin થીટા બાય 2। તો આપણને જે આન્સર મળ્યો આ મળ્યો, हमें खबर पड़ी। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो थोड़े फॉर्मूलाज देख लेते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा एग्जांपल्स है नहीं। तो अब हमने ट्रायंगल वाले भी किए थे कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो इफ वी हैव द टेंजेंट्स और द कोसाइंस और द साइंस, वो सारे के सारे अगर ट्रायंगल के अंदर हमने यूज करने हैं तो इसके लिए जो है कंडीशनल आइडेंटिटी वो है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रिलेटेड टू दिस वी हैव सम फॉर्मूलाज कि जो हमने पहले देख लिए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विच इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या मिलता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। ओके, नंबर 2 which is cot a into cot b plus cot b into cot c plus cot c into cot a is equals to 1। okay, number 3 is tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 which is equals to 1। Number 4 is cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equals to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, तो देखो tan a plus tan b plus tan c equals to tan a into tan b into tan c हो रहा है, तो वैसे इन सभी की डिग्री का अगर डिवाइड बाय 2 कर दो तो cot के अंदर सेम रिजल्ट मिलेगा, cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equals to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2। सेम थिंग यहाँ पे देखो cot a into cot b plus cot b into cot c plus cot c into cot a is equals to 1 होता है, राइट?
तो सभी की डिग्री को डिवाइड बाय 2 कर दो और कॉट की जगह पे tan अप्लाई कर दो, तो हमें जो आंसर है वो सेम मिलेगा। तो सिर्फ हमें दो ही फॉर्मूला याद रखने, डिग्री डिवाइड बाय 2 हो जाएगी तो tan का कॉट और कॉट का tan हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। ओके, ये 4 हो गए। नंबर 5 इज sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equals to 4 times sin a into sin b into sin c. Okay. Number 6 is cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equals to 1 minus 4 cos a into cos b into cos c. Number 7 is sin a plus sin b plus sin c is equals to अब देखो यहाँ पे हमारे पास sin 2a plus sin 2b plus sin 2c है, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 2 ही कर ले, तो यहाँ पे 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है और a b c तीन अलग अलग हमारे पास जो है तीनों की तीनों डिफरेंट जो है a plus b plus c मतलब a plus b plus c equals to 180 हो रहा है, हमारे पास ट्राइंगल के लिए है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से फॉर्मूला है हमारे पास। Number 8 is same for cos A plus cos B plus cos C। यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 plus 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2। लिख लिए सारे? अब चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नहीं, अभी एक ही बाकी है। ओके, क्या है? The greatest and the least value of the expression. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहाँ पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जो है वो पूछी गई होती है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर सिंपल से मैं बोल दूं तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो उसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों की दोनों वैल्यू होगी। लेकिन कैसे? तो कैसे हम देख लेते हैं, होती है वो। ओके, सपोज a इज इक्वल्स टू r cos अल्फा है और b इज इक्वल्स टू r sin अल्फा है। ओके, ये हमने ले लिया। तब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? r स्क्वायर। सिंपल सी चीज है। ओके, व्हिच गिव्स अस r इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हमें मिल गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसी को ले लेते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास? r cos अल्फा, तो ये हो जाएगा r cos अल्फा इंटू साइन थीटा, प्लस b है r sin अल्फा इंटू cos थीटा। दोनों में से जो r है वो कॉमन निकल आएगा तो अंदर क्या बचा? cos अल्फा sin थीटा प्लस sin अल्फा cos थीटा। ये SC प्लस CS मतलब किसका फॉर्मूला है?
साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, ये वैल्यू हो गई साइन थीटा प्लस अल्फा की। अब एक चीज हमें पता है क्या कि -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। साइन की जो रेंज है वो -1 to 1 के बीच में ही है, राइट। तो साइन थीटा प्लस अल्फा उसकी रेंज क्या होगी, सेम इन बिटवीन -1 to 1। अब हमारे पास क्या है, r sin थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा के इक्वल्स टू। तो इसको हम लिखेंगे r से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू r sin थीटा प्लस अल्फा इज लेस देन और इक्वल्स टू r। ओके, अब r की वैल्यू जो है वो हमें पता है क्या, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू r sin थीटा प्लस अल्फा इज लेस देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये r sin थीटा प्लस अल्फा क्या है हमारे पास, a cos थीटा प्लस b a sin theta plus b cos theta, so which is equals to, we can also write that minus square root of a square plus b square is then or equals to a sin theta plus b cos theta is less than or equals to square root of a square plus b square। ओके, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो हमें याद सिर्फ इतना ही रखना है। ओके, सेम थिंग ये हो गई हमारी और साइन और कॉस के लिए वैसे ही हमारे पास अगर कुछ और भी आए तो हमारे पास ये भी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cosec square x is greater than or equals to 2 for all x belongs to R। Okay, same thing, tan square x plus cot square x is greater than or equals to 2 for all x belongs to R, and cos square x plus sec square x is greater than or equals to 2 for all x belongs to R। मतलब देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, cosec, तो उन दोनों के स्क्वायर का अगर एडिशन कर दे तो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होगा। सेम थिंग tan cot और सेम थिंग cos और sec। तो अभी जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं। The least value of three sin theta plus 4 cos theta plus 5 is number 1 5, number 2 9, number 3 0, number 4 10। ओके, क्या होगा हमारे पास, क्या है, a sin थीटा b cos थीटा। सो वी नो दैट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा is less than or equals to square root of a square plus b square which is 3 square plus 4 square। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। ओके, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 square is 9 plus 4 square is 16 is less than or equals to 3 sin theta plus 4 cos theta is less than or equals to same square root of 9 plus 16 which is square root of 25 and it is minus 5 is less than or equals to 3 sin theta plus 4 cos theta is less than or equals to 5। अब हमें चाहिए क्या, प्लस 5 भी चाहिए, तो प्लस 5 तीनों साइड हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5, यहाँ पे भी प्लस 5, यहाँ पे भी प्लस 5। तो लीस्ट वैल्यू हमें चाहिए, लीस्ट वैल्यू क्या होगी, -5 + 5 which is equals to 0। तो आवर आंसर इज नंबर 3 0।
Next one, okay. थोड़ी आइडेंटिटीज रह गई, ओके, लिख लेते हैं. tan theta is equals to cot theta minus 2 cot 2 theta. Number 2, tan a plus b minus tan a minus tan b is equals to tan a into tan b into tan a plus b. Okay. Number 3 is sin 60 minus theta, sin theta to sin 60 plus theta is equals to 1 by 4 sin 3 theta. Fourth one is cos 60 minus theta, cos theta to cos 60 plus theta, which is equals to 1 by 4 cos 3 theta. Number 5 is tan 60 minus theta, tan theta tan 60 plus theta, which is equals to tan 3 theta. थोड़ी सीरीज है, नंबरिंग दे देती हूँ. फर्स्ट वन इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू एन टर्म्स. ओके, तो इसका जो सम होता है वो क्या होता है, साइन अल्फा प्लस n minus 1 divided by 2 beta into sin n beta by 2. Okay, whole divided by sin beta by 2 where beta is not equals to 2 and 5. Same thing for cos, cos alpha plus beta up to n terms is equals to cos alpha plus n minus 1 by 2 beta into sin n beta by 2 whole divided by sin beta by 2. कि सेम ही है इसका और दोनों का, यहाँ पे सिर्फ साइन है और यहाँ पे कॉस है, सिर्फ इतना ही चेंज है. सेम थिंग यहाँ पे भी बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 2 and पाई होगा. ओके, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 2 and पाई. उसके बाद है नंबर 3 प्रोडक्ट सीरीज. ये हमने अब तक सिर्फ एडिशन वाली सीरीज देखी जहाँ पे समेशन होता है. यहाँ पे प्रोडक्ट भी है, तो प्रोडक्ट वाली सीरीज है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 क्यूब थीटा अप टू
cos 2 raised to 2n minus 1, sorry 2 raised to n minus 1 थीटा इज इक्वल्स टू, इसका जो प्रोडक्ट है वो होता है साइन 2 raised to n थीटा डिवाइडेड बाय 2 raised to n साइन थीटा। ओके, ऐसी प्रोडक्ट सीरीज हमारे पास साइन के लिए नहीं है, साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद जो है वो हमें इसको फाइंड करना होता है कॉस की सीरीज को। ओके, तो ये जो है इतने टर्म्स आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर से एग्जांपल the value of cos pi by 7 plus cos 2 pi by 7 plus cos 3 pi by 7 plus up to cos 7 pi by 7 is number 1 number 2 minus 1, number 3 1 by 2, number 4 0। अच्छा चलो बोलो, अल्फा हमारे पास पाई बाय 7 है, क्या आगे हमने लिखा देखो क्या था, cos अल्फा प्लस बीटा अप टू एन टर्म्स, तो अल्फा हमें मिल गया पाई बाय 7। ओके, बीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 7 ही होगा क्योंकि पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 7 ही 2 पाई बाय 7 होता है, तो बीटा इज पाई बाय 7 ऑल्सो। अब n क्या होगा n इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो जो इनका सम है फाइंड करो, चलो आंसर बोलो मुझे क्या आ रहा है 1 2 3 4 में से। क्या है आंसर 1, और किसी का देखो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, कॉस है, देखो cos पाई बाय 7 प्लस 7 पाई बाय 7 बाई 2 साइन 7 पाई बाय 7 बाई 2
अपॉन साइन बीटा बाय 2, मतलब पाई बाय 7 into 2, that is pi by 14. Anyone else? -1. Yes. आंसर इज -1. और किसी का आया भार्गव के अलावा? प्रिंस, देवांश, सिद्ध, रौनक, दिशा, उत्सव, प्रियांशु, ध्रुवीर? और कौन बच गया? वत्सल, क्या है आप सबका आंसर? ओके, देखो करती हूं मैं फिर भी. cos पाई बाय 7 प्लस 7 पाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 7 पाई बाय 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा cos 1 प्लस 7 इज 8 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 4 पाई बाय 7 इंटू साइन, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 14. So -1. तो ये cos इंटू साइन, cos इंटू साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विच इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 14, और ये जो है वो हमें मिलेगा साइन पाई बाय 2 1 है, cos 4 पाई बाय 7 इज साइन पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 7, ये हो जाएगा 7 पाई माइनस 4 पाई विच इज सॉरी 7 पाई माइनस 8 पाई डिवाइड बाय 14 विच इज साइन माइनस पाई बाय 14, इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाय 14 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 14, और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा -1 विच इज अवर ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल is cos pi by 5 into cos 2 pi by 5 into cos 4 pi by 5 into cos 8 pi by 5 is equals to what? तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है 1 by 16, नंबर 2 is 0, नंबर 3 is -1 by 8 and number 4 is -1 by 16. okay? तो यहाँ पे n क्या मिला हमारे पास? n है 4 पॉइंट्स है, देखो अल्फा सॉरी थीटा है हमारा पाई बाय 5, देखो ये फॉर्मूला cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा
ओके, ये देखो cos थीटा, cos 2 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा, 2 क्यूब थीटा। ओके, तो थीटा हो गया पाई बाय 5, n इज 4। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है हमारे पास, साइन 2 रेज टू 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 4 इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 16 पाई बाय 4 पाई बाय 5 सॉरी डिवाइडेड बाय 16 साइन पाई बाय 5। ओके, अब साइन 16 पाई बाय 5 इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 16 साइन पाई बाय 5 विच इज इक्वल टू साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 5। ये हो जाएगा हमारा 3 पाई प्लस, मतलब 3 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये जो है वो हमारा यहाँ पे 3 पाई होगा। 3 पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 16 साइन पाई बाय 5। तो साइन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -1/16। दिस इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ वैल्यूज ऑफ सम साइन कि थीटा अगर 15 डिग्री है, 18 डिग्री है, 22.5 डिग्री है या फिर 36 डिग्री है। ओके, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा क्या होती है वो तो साइन 15 होता है √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। cos 15 होता है √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ऑब्वियस सी चीज है। ओके, और विच इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट 2 - √3 ऑल्सो। ओके, जिस भी फॉर्म में हमें लिखना है हम लिख सकते हैं। ओके, इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा 2 - √3। 18 डिग्री के लिए होगा √5 - 1 डिवाइड बाय 4। कॉस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4 और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 10√5 डिवाइड बाय 5। ये 22.5 डिग्री के लिए है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 - √2। कॉस के लिए है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2 और यहाँ पे होगा √2 - 1। अब 36 डिग्री के लिए है स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2√5 डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा √5 + 1 डिवाइड बाय 4 and this one is square root of 5 - 2√5। सेम थिंग। अब डोमेन एंड रेंज ये भी हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो ये ट्रिगो फंक्शंस। ओके, यहाँ पे हो जाएगा डोमेन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट वन इज साइन थीटा। साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, आर होल सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज होती है -1 to 1। नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा। कॉस थीटा का डोमेन है आर, रेंज है -1 to 1। आफ्टर दैट टेन थीटा। डोमेन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, टेन जो है वो पाई बाय 2 के ऊपर क्या होता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड है। तो वहां पे हमारे पास आ जाएगा r -
2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z which is set of integers और उसका रेंज क्या हो जाएगा होल सेट R. ओके नेक्स्ट वन इज कॉट थीटा. कॉट थीटा का जो डोमेन है वो हो जाएगा वो n पाई के ऊपर वो जो है अनडिफाइंड है तो ये हो जाएगा r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z और उसकी भी रेंज है होल सेट R. ओके अब क्या बचा कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा का डोमेन कॉसेक कहाँ पे अनडिफाइंड है तो n पाई के ऊपर तो वो हो जाएगा सेम एज कॉट थीटा r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z और उसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी एंड दी सेक थीटा. सेक थीटा कहाँ पे है अनडिफाइंड तो पाई बाई 2 के ऊपर तो ये हो जाएगा r माइनस 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z और उसकी जो रेंज है वो सेम एज cosec है which is minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. okay? याद रखने के लिए कुछ और चीजें जैसे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यू शुड नो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. याद है सभी को कोई बोल सकता है थोड़े ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आते हैं किसी को भी. एक भी याद हो ऐसा. एक भी नहीं. कॉमन है काफी सारे जो याद रखने ही है ये तो सारे वैसे मैं लिखा रही हूँ आपको. ओके सो 3 4 5 is one triplet. Second one is 5 12 13. After that 7 24 sorry 25. After that 8 15 7 8 15 17. After that 9 40 41. 11 60 61. 12 35 37. 20 21 29 एक्सेट्रा. ओके अब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है वो तो पता है ना या वो भी नहीं पता है. ये तो आरएच है. 6 8 10 कैसे होगा नहीं होगा. मैं 36 plus 64 100. 6 8 10. तो ये सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये भी याद रखने आप लोगों को. Next example. The minimum value of (27) tan square theta plus 3 cot square theta is number 1 9, number 2 18, number 3 27, number 4 30. इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है.
तो एक तो हमें अभी एम जी एम बाकी है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, एम इज ग्रेटर देन जीएम होता है ऑलवेज, मतलब अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर a और b हमारे पास है तो वी कैन राइट दैट a प्लस b बाय 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू b ऑलवेज। ओके, ये हो गया हमारा am इज ग्रेटर देन gm। तो इसको हम यही यूज करेंगे, तो a इज इक्वल टू 27 tan स्क्वायर थीटा और b के लिए लेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 is greater than square root of 27 tan square theta into 3 cot square theta। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 27 tan square theta plus 3 cot square theta is greater than 2 times, तो tan square theta into cot square theta क्या होता है 1, 27 into 3 क्या हो जाएगा 81, and 81 square root of 81 is 9, so which is equals to 9 into 2 is 18। तो 27 tan square theta plus 3 cot square theta is always greater than 18, मतलब 18 से greater than ही होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 18। नेक्स्ट एग्जांपल, is if sin 2 theta is equals to k, then the value of tan cube theta divided by 1 plus tan square theta plus cot cube theta divided by 1 plus cot square theta is number 1 minus k square divided by k, number 2 minus k square divided by 2, number 3 k square plus 1, number 4 is 2 minus k square। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू k। ओके, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो साइन और कॉस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो tan क्यूब थीटा इसको क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो एलसीएम लेंगे, ओके, एलसीएम लेने से हमें क्या मिलेगा, साइन क्यूब थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
होल डिवाइड बाय अब ये देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो इसको तो 1 ही रखते हैं, डिवाइड बाय cos क्यूब थीटा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा cos क्यूब थीटा ओके प्लस कि ये फर्स्ट टर्म तो हो गई, अब यहाँ पे cos क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अभी देखो ये फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, तो नीचे रहेगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा ओके अब ये जो है sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर क्या होता है, sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, ये हमें पता है, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा ओके। अब हमें वैल्यू क्या दी हुई है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू k, इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू k, एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू k बाय 2 ओके, तो यही की वैल्यू जो k बाय 2 है वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज k बाय 2, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा इज k बाय 2 विच इज इक्वल्स टू ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय k बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा 2 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय k, तो ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन था 2 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय k आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक होगी, यहाँ पे 2 की जगह पे k होगा एंड द आंसर इज सेकंड वन 2 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय k, या फिर फोर्थ में हो सकता है 2 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय k, यहाँ पे डिवीजन में कुछ है नहीं तो हमने यही पे चेंज कर लिया विच इज k, क्योंकि यहाँ पे भी देखो k दिया हुआ है, यहाँ पे गलती से 2 लिख लिया होगा।